अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम खड़े हैं प्रेजेंट डेट में और आज जो रेनिंग सीज़न चल रहा है उसके हवाले से जो मसले मसाइल आ रहे हैं बैरियर में, जो क्लाइंट्स पूछ रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर के काम क्यों नहीं हो रहे, उस हवाले से आज को आपको अपडेट देंगे। और अपडेट के लिए हम बुलाते हैं अतर भाई को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी अतर भाई, इसके हवाले से अपडेट दें। क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बारे में करते हैं कि जब से ईद कंसर्न है बिल्कुल वो काम के हवाले से अपडेट नहीं आ रही, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बारिशों के सीज़न में क्या अपडेट में मसाइल क्या आ रहे हैं? देखें शाहिद भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे व्यूवर्स को ये सबको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट बकरा ईद से पहले गालिबन 3-4 जुलाई से बारिशों का जो निज़ाम चलता है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो। इवन कि अभी भी हम खड़े हुए, बारिश हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि आप खुद देखें कि पहले तो बहरिया की जो ऑफिशियली ऑफ थी वो ऑलमोस्ट कोई समझ लें कि जो 8 जुलाई से ऑफिशियल बहरिया की ऑफ थी वो 18 जुलाई तक बहरिया की ऑफ हुई हुई थी। ठीक है, एक तो ये चीज़। अब देखें, जब बकरा ईद होती है तो ये बड़ी समझने वाली बात है जो लोगों को नहीं पता होती है। जो बकरा ईद होती है, बकरा ईद से एक हफ्ता पहले जितनी भी लेबर होती है वो अपने गांव, अपने घरों को चली जाती है। ये हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जो ऑब्वियसली बात है, लेबर है, उसने खुद भी जाके तो ईद मनानी है ना अपनी। अब यहाँ पे लोग से ये जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि यार काम ईद में भी चल रहा होगा, ईद के फौरन बाद भी चल रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आपको मैं अभी गिनवा देता हूँ कि 4 जुलाई से बारिशें चल रही हैं। ठीक है, बारिशें चल रही हैं तो अभी ऑलमोस्ट कोई 1 अगस्त हो गई है, तो मेरे हिसाब से पूरा महीना हो गया है, एक पूरा महीना हो गया इस रेनिंग की वजह से काम नहीं हो रहा। अच्छा, जब काम नहीं होता तो लेबर, अब टेक्निकली बात यह है कि ऑलमोस्ट लेबर आप देखोगे तो लेबर को हम बुलाएंगे भी तो ऑब्वियसली उसको बिठा के खिलाना ही होगा ना। बात सारी है कि अगर मैं लेबर को बुला लूं और लेबर को बुलाने के बाद फायदा नहीं हो, इसलिए बहरिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, मोस्टली कॉन्ट्रैक्टरों के पास एट द मोमेंट लेबर नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखें, बारिश हो रही है, आप लेबर को बुला के घर में तो नहीं खिला सकते ना, बैठा के तो घर में खिला नहीं सकते हो आपको। उसके लिए तो जाहिर सी बात है वो काम करेंगे तो काम होगा। अब काफी सारे क्लाइंट, जैसा आप मुझे बता रहे थे कि आपको भी क्लाइंट्स पूछ रहे थे कि भाई जो है ना काम क्यों नहीं हो रहा, तो काम होने का सबसे बड़ा रीजन ये लेबर ही नहीं है। क्योंकि आप और हम तो एक समझ लें कि उनको लेबर लगा के काम करवाते हैं ना, हम तो टेक्निकली काम नहीं कर सकते, हम तो काम करवाते हैं। तो ये क्लाइंट्स को समझना चाहिए एक चीज। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ा नुकसान एक तो डिले है बारिश का, कि भाई बारिश जब होती है तो डिले होता है, और वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। वो जो डिले है वो हर चीज में है। देखिए, जब काम नहीं होगा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, हमें तो काम करने में फायदा है ना। लोग समझ रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो काम नहीं करेंगे उसमें फायदा है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग काम करेंगे तभी क्लाइंट्स पैसे देंगे और तभी हम आगे काम करेंगे। तो बेसिकली बात सारी है शायद भाई कि लोगों को ना इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है ना, तो बाकी इसके अलावा आपकी कोई अगर इंक्वायरी है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें यह है कि ये लेबर जो है, हमारी जो इतनी भी लेबर होती है, ये लोकल तो नहीं होती, ये सारे सिंध के, पंजाब के लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, सही बोल रहे हैं। जितनी भी हमारे पास लेबर है, देखें बहरिया का और इवन पूरे कराची का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जितनी भी लेबर है ना यहाँ पे, मोस्टली जो आप समझ लें कि जो ग्रे की लेबर है, मोस्टली लेबर जो है ना वो सिंध और पंजाब की है। आपको अगर लगता है जैसे फिनिशिंग की लेबर, जैसे कारपेंटर है, हमारा स्टील फिक्सर है, वो लोकली हम लोग करते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे होते हैं अवेलेबल। मोस्टली लेबर जो है वो आउट ऑफ सिटी की होती है, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। यही बात में जो है ना अपने काफी सारे, मेरे पास भी काफी इंक्वायरीज आ रही थी क्लाइंट्स की, कि मैं बोल रहा था लोगों को भाई जब तक लेबर नहीं आएगी हम काम नहीं कर सकते। अब मैं बारिश के अंदर काम कैसे करूंगा? ठीक है, इसमें एक फायदा ये होता है कि अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो उस पर आपको मजबूती आ जाती है, आपको जो है ना तराइयां हो रही होती है नेचुरली बारिश की तरफ से। और जितनी बारिश हो चुकी है मेरे हिसाब से जो है ना, जितने भी यहाँ पे बहरिया के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं, माशाल्लाह से ठीक ठाक तराई उसके ऊपर क्यूरिंग हो चुकी है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने बहरिया में देखा है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ बिल्डर, बहरिया में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहरिया की जितनी भी सॉइल, जितनी भी मिट्टी है ना प्लॉट्स की,
वहाँ पे आप कितनी भी जो है वो जो है ना क्या कहते हैं कंपैक्शन कर लो, आप वहाँ पे बहुत मैक्सिमम कंपैक्शन कर लो, उसके बाद भी वो पानी लगने के बाद मिट्टी बैठ रही है। मतलब मैंने यहाँ पे 2-4 साइडों पे फील किया है कि हमने कंपैक्शन भी कराई है, हमने उसके अंदर जो पत्थर रखते हैं कंपैक्शन से पहले मतलब उसको जो है ना रोड़ी बोलते हैं, तो रोड़ी रखने के बाद उसको कंपैक्शन भी कराई, ठीक ठाक पानी भी छुड़वाया। लेकिन अब जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद वो सॉइल नीचे आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्रैक्स के इशू आ रहे हैं। वो क्योंकि बहरिया की जो सॉइल है उसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है, ये सारा हिली एरिया है, उसमें रीफिलिंग भी है। एग्जैक्टली रीफिलिंग भी है। अब जो रीफिलिंग वाले प्लॉट हैं उसमें आप कितनी भी कंपैक्शन कर लो, आप कितना भी कर लो, वो सॉइल सेट होगी और वो टाइमली आप 1 साल 2 साल 3 साल वो होती रहेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्रैक्स के मसले आते हैं बहरिया में, वो क्रैक्स का आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि बहरिया की जितनी भी सॉइल जो खास तौर पे फीलिंग वाले प्लॉट हैं उनमें सबसे ज्यादा मसला ये इसलिए आता है कि बारिश के बाद पानी की एक कैपेसिटी होती है ना, अब वो अनलिमिटेड पानी मिट्टी पे आएगा तो डेफिनेट सी बात है जो सॉइल अपनी जगह बनाती है, भाई पानी तो जब जाएगा तो अपनी जगह डेफिनेटली बनाएगा ना वो, तो उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से घरों के अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बात रही काम डिले होने की, जितने भी तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सब परेशान है, डेफिनेटली बात है क्लाइंट भी परेशान है कि काम नहीं हो रहा। तो फर्दर इंशाल्लाह ताला हम लोग यही दुआ करेंगे कि बारिश जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि हमारे तमाम आने वाले काम स्मूथली चलें, और डेफिनेट सी बात है काम जो है वो डिले करने का किसी को फायदा, सबका फायदा है। एग्जैक्टली सबका फायदा है, काम डिले करने का सबको नुकसान ही है, वो कॉन्ट्रैक्टर को भी नुकसान है, वो क्लाइंट को भी नुकसान है। तो नुकसान उसका है ना, एग्जैक्टली तो सारा काम रुका हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो व्यूवर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा फेसबुक को लाइक कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियोस आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला हम लोग दिखाते रहेंगे। थैंक इसके यू। अलावा इसमें जो है वो आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा रीज़न है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप पूछना चाह रहे हैं हमसे, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बैरिया के हवाले से, बाइंग सेलिंग के हवाले से, बैरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।